देखिए, आजकल इंडिया में जो है सो हाइपर नेशनलिज़्म का बुखार है। भारत जो है उसने अपना जो लोगो जो इंट्रोड्यूस कराया G20 उसमें हिंदुत्व एजेंडे की तशहीर की कोशिश की है इसमें। मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55, 57 में से। तो इंडिया इज़ गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज़ कंट्रीज़ इन द ग्लोबल साउथ, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन कि इंडिया इज़ कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे। तो अब देखना है दो मीटिंग्स की मुझे मतलब इंतज़ार है कि होते हैं या नहीं। एक शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, प्रेसिडेंट चाइना, और दूसरी मेरे ख्याल से बाइडेन और मोदी की मीटिंग तो होगी। So sir, how do you see this Prime Minister Modi's ये जो प्रेसिडेंसी का एजेंडा है? रिसेंटली ये पता चला कि जो G20 के हवाले से भारत जो है उसने अपना जो उनका जो उन्होंने लोगो जो इंट्रोड्यूस कराया G20 उसमें हिंदुत्व एजेंडे की तशहीर की कोशिश की है इसमें। आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जा रहा है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जो G20 इसकी जो लोगो जारी किया गया उसमें बीजेपी का जो इंतहाबी निशान और जो मजहब की जो मुकद्दस अलामात कंवल का जो फूल है उसको शामिल किया गया और इस पे इंडिया में कई लोग हदड़ों ने तनकीद भी की है। आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मजहब का रोल भी है अब, या दूसरा आप समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ या अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं या कि वो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू गिव an India way in the G20? How do you see Prime Minister Modi's overtaking G20 presidency as a logo और जो मैंने आपको बताया इस पर? देखिए, आजकल इंडिया में जो है सो हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वहाँ पे लोटस हो या गुलाब का फूल हो, उसे क्या फर्क पड़ता है रशिया को या अमेरिका को या कनाडा को? डजंट मैटर। बट देयर विल बी बॉर्डर लाइन लोग जो एकदम मतलब आपे के बाहर क्या जीत कर दी है हमारे लिए, जबरदस्त, इंडिया दुनिया जीत गई। आप जाके वोट डाल देंगे उनको 2024। तो दिस इज फॉर डोमेस्टिक हाइपर नेशनलिज्म। मैं देखता हूँ बाज जिस तरह के लोग ऐसा करारा जवाब दिया जैसा कि जंग जीत गए, डिप्लोमेटिक इश्यूज पर, एंड दैट इज फाइन। जैसा मुसलमान हर चीज को हम हरा कर देते हैं ना मुसलमान समझते हैं कि चीज को ग्रीन पेंट करके तस्बीह लटकाने से वो इस्लामिक हो जाती है। लोग कार खरीदते हैं मेड इन जापान, फिर तस्बीह खरीदते हैं मेड इन मोरक्को, एंड देयर इट इज आपकी इस्लामिक कार हो जाती है। सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी। मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो G20 है ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है। और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरे कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। दे कांट से दैट। तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। समझे? सो फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3
मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55-57 में से, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं। तो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कि इंडिया इज कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन्वेस्टेड इन मोस्टली इन द ग्लोबल साउथ। That looks very important. India is going to raise the concerns of the global south. So ये जो shortages of food, shortages of fertilizers, healthcare, ये these are conditions, ये सारे के सारे global south के issues हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, they are mostly security related issues, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं। इंडिया जो बात कर रहा है हेल्थ वगैरह, लेकिन फाइनेंस के इश्यूज की जिक्र सुनने में नहीं आ रही है। एंड G20 इज अबाउट फाइनेंस। तो इस बार जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, इट्स अबाउट 3%, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले साल इट्स गोइंग टू डिप। तो नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमी ग्लोबली से मुश्किल से 2% से ग्रोथ होने वाली है। सो इट इज ए ह्यूज कंसर्न। और लोगों का कहना है कि इट इज बिकॉज ऑफ चाइना अलोन के द वर्ल्ड इज नॉट इन अ रिसेशन, क्योंकि चाइना विल नॉट बी इन रिसेशन। तो अमेरिका, चाइना और यूरोप अगर रिसेशन में नहीं है तो ग्लोबल रिसेशन नहीं होता। तो अगर यूरोप रिसेशन में पड़ भी जाता दिस विंटर, चाइना और यूएस के वजह से द वर्ल्ड विल नॉट बी इन रिसेशन, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। और बिकॉज यूरोप माइट बी इन रिसेशन और चाइना के एक्सपोर्ट्स यूरोप को इतने ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि चाइना की इकोनॉमी जो स्लो डाउन होगी और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। these are major issues for the global concerns के लिए सप्लाई चेन्स का सवाल हो जाता। तो मेरे ख्याल से I'm surprised कि those issues are not front and center. Let's see what comes out of this, because this is एक बहुत बड़ा फोरम है। Almost 85% of the world GDP के जो ममालिक हैं वो यहाँ पे होंगे। एक बड़ी 75%, 3 out of 4. बिल्कुल बिल्कुल। और सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, कि इसमें क्या होता है। और बाइडेन शी की जो मीटिंग है वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया को जो G20 की लीडरशिप मिल रही है, उससे क्या वो जो वाकई ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं, that will also be a question that we will keep raising for next 1 year. 2 मीटिंग्स की मुझे मतलब इंतजार है कि होते हैं या नहीं। एक शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, प्रेसिडेंट चाइना। और दूसरी मेरे ख्याल से बाइडेन और मोदी की मीटिंग तो होगी जरूर, फॉर्मली या फॉर्मली। बट मुझे देखना है कि बयानात क्या आते हैं, स्पेशली अगर शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट आर द इश्यूज दैट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, क्योंकि समरकंद के वक्त तो कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई थी। हालांकि शी जिनपिंग ने मुबारकबादी दी थी इंडिया फॉर टेकिंग ओवर एज SCO प्रेसिडेंट वगैरह। लेकिन अब I don't know, I'm very curious to see क्या होता है।